Today in this tutorial we'll be discussing that what are the certain events that led to the establishment of United Nations. कौन से वो events थे जिसकी वजह से United Nations establish हुआ और वो existence में आया. देखिए मैं आपको बता दूं that the failure of League of Nations on one hand and the horror and the ruthless destruction caused by Second World War on the other hand disturbed many minds, especially in allied countries. कि हमने देखा था पिछली वीडियो में कि कैसे लीग ऑफ नेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था वो फेल हो गया था कई सारी वीकनेसेस की वजह से, और फिर दूसरी तरफ तुरंत ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, अराउंड 70 मिलियन लोगों का जान चली गई थी. तो इससे कहीं ना कहीं जितनी भी अलाइड कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. अलाइड कंट्रीज़ मैं बता दूं वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर थी हमारी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, चाइना, ये सारी हमारी अलाइड कंट्रीज थी, अलाइड पावर्स थी. और इसके ऑपोजिट जो ऑपोजिट में थी वर्ल्ड वॉर 2 में, दैट वाज नोन एज सेंट्रल पावर. ठीक है, जिसके अंदर हमारा जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की. ठीक है, और एक्सिस पावर्स जो कि जर्मन, इटली, जापान, ये सब थे वर्ल्ड वॉर 2 के दोनों ऑपोजिट पार्टीज थे. ठीक है, तो यही मैं बात कर रही थी कि जैसे लीग ऑफ नेशन का फेलियर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उससे इतनी भी लाइट कंट्री से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी. उन्होंने अपना डिज़ायर एक्सप्रेस किया कि इट इज़ नेसेसरी कि पीस को इस्टेब्लिश किया जाए और ऐसी कोशिश की जाए कि दोबारा इस तरह का वॉर ना हो. ठीक है, एंड इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि ऐसा सिचुएशन ना अराइज हो, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेवरल एफर्ट्स वर टुक टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे एफर्ट्स किए गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करने के लिए, और ये एफर्ट्स शुरू हो गए थे हमारे 1941 से. देखिए हमारा वर्ल्ड वॉर 2 था 1939 से 1945 तक, और उसके बीच में ही मतलब 1941 से ही शुरुआत हो गई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड लेवल पे स्टेब्लिश करने की कोशिश. एंड मैं अगर ये कहूँ कि यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन द एशेस ऑफ वॉर, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि सच बात है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही उसके एशेस में ही हमने अपना यूनाइटेड नेशंस को पाया है, उसको फाइंड आउट किया है. तो अभी चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. अब देखते हैं हमारे बेसिक 8 इवेंट्स हैं दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. द वेरी फर्स्ट इज लंदन डिक्लेरेशन 1941, देन अटलांटिक चार्टर 1941, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन 1942, मॉस्को डिक्लेरेशन 1943, तेहरान डिक्लेरेशन 1943, डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस 1944, याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 एंड सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945. देखो इसके ईयर याद करने का बहुत आसान तरीका बताती हूँ. 1941 में 2 हुए, लंदन डिक्लेरेशन और अटलांटिक चार्टर. फिर 1942 में सिर्फ एक हुआ, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन. फिर 1943 में 2 हुए, मॉस्को डिक्लेरेशन, तेहरान डिक्लेरेशन. फिर 44 में सिर्फ एक हुआ, डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस. और 1945 में फिर 2 हुए, याल्टा कॉन्फ्रेंस एंड सैन फ्रांसिस्को. सो 41 में 2, 42 में 1, 43 में 2, 44 में 1, और फिर 45 में 2. ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तरीका बताया है मैंने. ठीक है, चलिए अब डिटेल स्टडी करते हैं. पहला है हमारा लंदन डिक्लेरेशन, दैट वाज ऑन जून 1941, और इसको डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस भी बोलते हैं. ठीक है, सो बाय जून 1941 लंदन बिकेम द होम ऑफ 9 एग्जाइल्ड गवर्नमेंट्स. ठीक है, 1941 जून तक, क्योंकि उस दौरान चल रहा था हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 था, तो उस वक्त क्या हुआ कि जितनी भी 9 एग्जाइल्ड गवर्नमेंट्स थी, जो परास्त हुई गवर्नमेंट्स थी, वो लंदन में शरणार्थी बनकर रह रही थी. ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जाइल्ड गवर्नमेंट असेंबल्ड एट जेम्स पैलेस लंदन, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन एग्जाइल्ड गवर्नमेंट के वो असेंबल हुए जेम्स पैलेस में लंदन के. एंड टुगेदरली दे साइंड द डिक्लेरेशन ऑन 12 जून 1941 wherein they expressed their resolve for ending the war in Europe and establishing an international organization for peace. और उन लोगों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया 12 जून 1941 में. उसमें उन्होंने अपना एक्सप्रेस किया द रिजॉल्व फॉर एंडिंग द वॉर. उन्होंने बोला कि अभी एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस वॉर को, यूरोप में जो वॉर हो रहा है उसको ख़त्म करते हैं, एंड लेट्स एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीस. और एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं दैट कैन लीड टू द पीस एंड सिक्योरिटी इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है, ये डिक्लेरेशन हुआ था, दैट इज नोन एज द लंदन डिक्लेरेशन 1941. ठीक है, ये पहला इवेंट है. दूसरा है हमारा अटलांटिक चार्टर. सो द अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इन अगस्त 1941 डिड अ मीटिंग समवेयर एट सी, आई मस्ट से इन द शिप इन अटलांटिक ओशन. तो जो हमारे प्रेसिडेंट
अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट और ब्रिटिश के जो पीएम थे चर्चिल, वो लोग अगस्त 1941 में इस अटलांटिक ओशन में एक शिप के पे मिले और वहाँ पे उन्होंने मीटिंग किया था। ठीक है, मैं ये बता दूँ, ये जो अटलांटिक चार्टर है ये कोई ट्रीटी नहीं था, बल्कि ये एक अफर्मेशन था दैट आई टेल यू इन द कमिंग नेक्स्ट पॉइंट। सो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि अटलांटिक चार्टर क्या था कि एक जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के रूजवेल्ट और चर्चिल जो थे ब्रिटिश के पीएम, वो मिले, उन्होंने एक मीटिंग किया, कैजुअल मीटिंग था। द मीटिंग रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ अटलांटिक चार्टर ऑफ 14 अगस्त 1941, और वहाँ पर ही उन्होंने एक चार्टर को साइन अप किया जो कि इस्टेब्लिश हुआ, इमर्ज हुआ 14 अगस्त 1941 में। ठीक है, द चार्टर वॉज ओनली एन अफर्मेशन ऑफ सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स एंड नेशनल पॉलिसीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज ऑन विच दे बेस देयर होप फॉर बेटर फ्यूचर फॉर वर्ल्ड। ठीक है भाई, मैंने बताया कि जो चार्टर था कोई ट्रीटी नहीं थी, बल्कि एक अफर्मेशन था ऑन सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ नेशन, यूनिवर्सल पीस, कॉपरेशन, ये सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड था वो अफर्मेशन इन नेशनल पॉलिसीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, और एक होप के साथ वो चार्टर स्टेब्लिश किया गया, साइन किया गया फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी तक हमारे दो इवेंट हो गए, लंदन डिक्लेरेशन और दूसरा हुआ अटलांटिक चार्टर। थर्ड है हमारा यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वॉज द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन विच वॉज साइंड बाय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ अमेरिका, Prime Minister Winston Churchill of Britain, Maxim Litvinov Russia, टीवी सूंग ऑफ चाइना ऑन 1 जनवरी 1942। अभी एक नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, जो कि साइन हुआ था 1942 में। ठीक है, और ये बता दो कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ स्टैब्लिश नहीं हुई है, आप कहीं सोचे कि यूनाइटेड नेशन नाम से यहीं पे साइन हो गई थी, नहीं, ये सिर्फ एक इस डिक्लेरेशन का नाम रखा गया था। और इसी वजह से ये जो डिक्लेरेशन था, ये जो इवेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि पहली बार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इन वर्ड्स को सजेस्ट किया, इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया था, यूनाइटेड नेशंस। और ये जो डिक्लेरेशन था ये साइन किया गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल, रशिया के मैक्सिम लिटविनोव और चाइना के टीवी सूंग के ने मिलकर किया था 1 जनवरी 1942 में। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन बेसिकली इट वाज अ अलायंस ऑफ 26 कंट्रीज। ठीक है, दैट्स व्हाई इट केम टू नोन एज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इवेंट हो गया यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, जिनमें इन सब लोगों ने मिलकर अपना इस डिक्लेरेशन पे साइनिंग किया। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस शब्द को सजेस्ट किया था। फोर्थ हमारा इवेंट है मॉस्को डिक्लेरेशन, जो कि 1943 में हुआ था। मॉस्को डिक्लेरेशन ये हुआ था ऑन 30 अक्टूबर 1943। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड रशिया असेंबल्ड एट मॉस्को एंड साइंड अ डिक्लेरेशन नोन एज मॉस्को डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में कोई किसी स्टेट का पीएम नहीं मिले थे या प्रेसिडेंट नहीं मिले थे, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड यूएसएसआर मतलब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, दे असेंबल्ड एट मॉस्को, वो लोग मॉस्को में मिले, उन्होंने मॉस्को डिक्लेरेशन साइन किया। द डिक्लेरेशन वाज इंपॉर्टेंट एज इट स्ट्रेस फॉर द नीड ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल पीस लविंग स्टेट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो डिक्लेरेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन था, बिकॉज इट समहाउ स्ट्रेस टुवर्ड्स अ नीड की ज़रूरत है हमको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो कि बेस्ड हो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल पीस लविंग स्टेट। जितनी भी पीस लविंग स्टेट्स हैं उन सबकी वो दे ऑल अटेन द सॉवरेन इक्वलिटी प्लस दे अचीव द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो दिस वॉज मॉस्को डिक्लेरेशन 1943। ये फोर्थ इवेंट था। नाउ फिफ्थ इवेंट वॉज तेहरान डिक्लेरेशन, दैट वॉज अगेन हेल्ड इन 1943. So on December 1st, 1943, Roosevelt, the President of America, Winston Churchill, PM of Britain, and Stalin, they signed a declaration in Tehran Conference. इन तीनों ने मिलकर एक declaration साइन किया था तेहरान कॉन्फ्रेंस के अंदर 1943 में, which emphasized the urgent need of establishment of international organization, जिसमें उन्होंने urgent need को emphasize किया कि there is a need, urgent need कि हमको international organization अब establish करना है, which should be capable of maintaining international peace and security and to banish the terror of war for many generations. जो ज़रूरी है और जो capable हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लानी जो capable हो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अटेन करने में, उसको मेंटेन करने में, प्लस
आगे फ्यूचर में कोई भी जो भी लोगों के अंदर डर है वॉर को लेके, जो वर्ल्ड वॉर 2 ने जो इफेक्ट दिया है, उसका जो डर है उसको पूर्ण रूप से बैनिश करना, उसको ख़त्म कर देना फॉर मेनी अपकमिंग जनरेशंस। ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करने का अर्ज किया था इस तेहरान डिक्लेरेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाज डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस, दैट वाज इन 1944। ठीक है, डम्बर्टन ओक्स इट इज़ अ प्लेस इन वॉशिंगटन DC USA। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, ये इवेंट था ये, टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन अटलांटिक चार्टर, मॉस्को एंड तेहरान डिक्लेरेशन। तो अभी जितने भी जो भी साइनिंग डिक्लेरेशन किया गया था मॉस्को डिक्लेरेशन, तेहरान डिक्लेरेशन और अटलांटिक चार्टर में, तो उसको फाइनलाइजेशन में लाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, USSR, चाइना एंड US मेट एट डम्बर्टन ओक्स इन वॉशिंगटन DC। तो इन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग डम्बर्टन ओक्स में मिले। According to Dumbarton Oak proposal, the organization to be established be known as United Nations। तो अभी इसमें ये फाइनलाइज हुआ था कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है उसका नाम होगा यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इट शैल हैव 4 प्रिंसिपल बॉडीज, और इसके अंदर 4 प्रिंसिपल बॉडीज होंगी जो मेजर बॉडीज होंगी, दैट आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ICJ दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक है, द एसेंस ऑफ प्लान वॉज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंटिंग द फ्यूचर वॉर विच वॉज कन्फर्ड अपॉन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ऑर्गेनाइजेशन का और इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स की कि फ्यूचर में कोई भी वॉर ना हो और ऐसी कोई फ्यूचर में वॉर होने की सिचुएशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, और इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट विल बी हेडेड अपॉन द सिक्योरिटी काउंसिल, दैट वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ UN। However, the method of voting in Security Council was left open for future discussion। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सब कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिश हो गई थी, फाइनलाइज हो गई थी प्लान के अंदर, लेकिन एक चीज़ रह गई थी, दैट वाज वोटिंग प्रोसीजर, कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या वोटिंग सिस्टम और मेथड होगा। तो वो फिर हमने नेक्स्ट इवेंट यानी कि याल्टा कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव टू दैट याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945। सो द क्वेश्चन ऑफ वोटिंग प्रोसीजर इन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज टेकन अप एट याल्टा कॉन्फ्रेंस where Churchill, Roosevelt and Stalin with their foreign ministers and chief of staff met। ठीक है, तो क्योंकि वोट प्रोसीजर का जो सिस्टम था, क्वेश्चन था ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, वो रह रहा था, तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में उसको डील किया गया और इसमें चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टेलिन खुद और अपने फॉरेन मिनिस्टर्स और चीफ ऑफ स्टाफ के साथ मिले। ठीक है, याल्टा कॉन्फ्रेंस में, एंड इट वॉज अनाउंस दैट 3 गवर्नमेंट हैड अग्रीड टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस ऑफ UN टू मीट एट सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था वो डील हो गया था, फाइनल हो गया था। ठीक है, फिर ये डिसाइड किया तीनों गवर्नमेंट्स ने कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं UN में टू मीट एट सैन फ्रांसिस्को। UN के सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे ऑन 25 अप्रैल 1945 में, टू प्रिपेयर द चार्टर, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल चार्टर है उसको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये हुआ। फिर लास्ट जो हमारा इवेंट है दैट इज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस इवेंट, क्योंकि इसी में UNO का चार्टर बना था, साइन हुआ था, सब कुछ हुआ था। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इट कंसिस्टेड ऑफ डेलीगेट्स ऑफ 50 नेशंस, 50 नेशन के डेलीगेट्स इसके अंदर इंक्लूडेड थे, एंड दे ऑल मेट ऑन 25 अप्रैल 1945, क्योंकि जैसा याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था, तो 25 अप्रैल 1945 में वो सब मिले टू डिस्कस द प्रपोजल्स मेड इन डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस। डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो भी प्रपोजल्स आए उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। द चार्टर वाज साइंड बाय 51 स्टेट्स ऑन 15 अक्टूबर 1945। फाइनली 15 अक्टूबर 1945 को 51 स्टेट्स ने इस चार्टर को साइन किया था। ठीक है, रेटिफाई किया था। मैं बता दूं कि जब 25 अप्रैल को जब मिले थे सारे नेशंस, तो उसमें 50 नेशंस तो थे, उसके अलावा पोलैंड नहीं आ पाया था उस वक्त, क्योंकि पोलैंड के में इलेक्शन तो हो चुका था पोलैंड कंट्री में, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं स्टैंड अप हो पाई थी, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी, इसलिए उस वक्त वो नहीं अटेंड कर पाए थे सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस को। इसलिए बाद में जब चार्टर बन गया था, तब जब पोलैंड भी इंक्लूड हो गई थी, जब वहाँ सरकार आ गई थी, जब पोलैंड इंक्लूड हो गई, तब इसलिए 51 स्टेट्स ने साइनिंग किया था 15 अक्टूबर 1945 को। देयर इज़ वन मोर कन्फ्यूजन among the people, क्योंकि कुछ जगह पर, और मैंने कुछ और ट्यूटोरियल्स देखे थे, उसमें ये बोला गया है कि देयर वर अर्लियर 49 नेशन एंड फिर पोलैंड को इंक्लूड करके दैट
बिकेम 50 स्टेट्स। लेकिन मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स एंड बुक्स को रेफ़र किया है, एंड इसके बाद मतलब मेजॉरिटी जो इसका नंबर आ रहा है वो यही है कि इनिशियली देयर वर 50 नेशंस, और बाद में पोलैंड को इंक्लूड करके द टोटल नंबर ऑफ नेशंस हु साइंड द चार्टर वर 51। ठीक है, सो द यूएन डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ चार्टर। देखो ये लोग मिले थे 25 अप्रैल 1945 को, चार्टर का साइनिंग हुआ था 15 अक्टूबर 1945 को, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी यूएन चार्टर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में नहीं आया था। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को एग्जिस्टेंस में आया अपॉन द रेटिफिकेशन ऑफ चार्टर बाय 29 सिग्नेटरीज। जब 29 सिग्नेटरीज ने इस चार्टर को रेटिफाई कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे हमारा यूएन चार्टर फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को आ गया था, एस्टेब्लिश हो गया था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए हैं। सो विद दिस वी आर हियर डन विद दिस पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशन के, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या पर्पस।